तो इस वीडियो में आपको जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो पहले तो सेल का सिंबल देख लो। सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव की होती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव की होती है। ये सेल का सिंबल है। और बैटरी के सिंबल की बात की जाए तो सेलों को जो जोड़ देना ही बैटरी कहलाएगा। मान चलो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सेलों को जोड़ा जाता है बैटरी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 बैटरी यूज हो गई। देखा जाए तो 3 बैटरी हैं, जैसा प्लेटों से दिख रहा है। ये आपकी प्लस, ये माइनस। तो सेलों को ग्रुप में जोड़ने के लिए सीरीज और पैरेलल विधि का यूज होता है। तो सीरीज में क्या होता है, जो आपकी सीरीज में क्या होता है, ग्रुपों को सेल जो होता है, मान चलो ये हमारा कोई सेल है। ये हमारा सेल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव, मान चलो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से सेलों को जोड़ दिया हमने। या तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, या मैं सेलों को एक एक करके दिखा रहा हूँ तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। C1 C2 सेल है, C3, इस तरीके 3 सेल हो गए, जोड़ सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दूसरे सेल के पॉजिटिव से ये नेगेटिव जोड़ रहा है। तो इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हुए हम सीरीज में एक कम्बिनेशन सेलों का बना लेते हैं सीरीज में। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, सेलों को देख रहे हो कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर ये सेल एक आया, ये फिर आगे का पॉइंट, फिर एक सेल लगा दिया हमने, फिर आगे का ये पॉइंट, ऐसे। तो ये प्लस हो गया, ये पीछे वाला नेगेटिव हो गया। अब ग्रुप में क्या होगा कि जो सेल होती है उनकी वोल्टेज जुड़ जाती है, प्लस होती है। सेल की वोल्टेज है वो जुड़ती है आपकी। तो उसे मान सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज आएगी VT न जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी केवल सीरीज में जोड़ने पर वोल्टेज बढ़ेगी, करंट नहीं बढ़ेगा। हमारा जो करंट जो AH होता है, AH जो सबसे कम होगा, जिस सेल का AH सबसे कम होगा उतने बराबर ही AH मिलेगा। मान के चलो ये सेल है हमारे, मान के चलो 5 AH है, इसकी AH है पर सेल 5 AH का है मान के चलो, तो AH हमारा उतना ही रहेगा। वोल्टेज जुड़ जाएगी। वोल्टेज मान के चलो ये 2 वोल्टेज का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, 2 वोल्टेज के हैं, तो इनकी वोल्टेज जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ लो। VT बराबर 2 + 2 + 2 बराबर 6 वोल्टेज। AH अगर सेम AH के हैं तो 5 AH जैसे वैल्यू दी है, 6 वोल्टेज और 5 AH, ये लिख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सेल 2 AH का है, मान चलो ये एक 2 AH कर देता हूँ एक सेल को, और ये मान चलो दोनों सेल 5-5 AH के, एक सेल 2 AH का है, तो फिर इसके जो भी AH जो ऐड करेंगे हम वैल्यू को, AH की वैल्यू कितनी रहेगी, जो सबसे कम है 2 AH। ठीक है, तो सीरीज में AH जो सबसे कम सेल की AH होती है, जो सबसे कम AH का सेल होगा उतनी ही मिलेगी और वोल्टेज जुड़ जाएगी। ये मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है। और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, माने चलो सेल के अंदर भी तो जो प्लेट वगैरह होती है उनका रेजिस्टेंस होता है, माने चलो उनकी रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज की तरह जुड़ जाएगा। मान चलो इसका 1 ओम है, तो सीरीज में क्या होगा, जोड़ जाएंगे 1 ओम इसका, 1 इसका, 1 इसका, तो कितना 3 ओम हो जाएगा। इसीलिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो जुड़ जाएगा सेम वोल्टेज की तरह। तो ये पूछ लिया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, वोल्टेज भी पूछ ली जाती है, AH भी पूछ लिया जाता है सीरीज का। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक और एग्जाम के व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर माने चलो एक सेल ऐसे लगा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर यहाँ पर एक नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ठीक है, और फिर ये
पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो यहाँ पर थोड़ा देखना, ये सेल उल्टा लगा, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, ये माइनस। तो इसमें क्या होगा, जो सेल आपका उल्टा लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, उसकी वोल्टेज घट जाएगी। मान के चलो पर सेल 2 वोल्टेज है और 3 सेल लगे हुए हैं, तो एक सेल इसमें उल्टा लगा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में दिखता नहीं है, ड्राइंग दे देगा बना के ऐसे, उसे ध्यान से देखना होता है। वोल्टेज पूछता है सीरीज में कितनी है, तो 2 वोल्ट का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, तो एक सेल की वोल्टेज उल्टा लगा है वो घट जाएगी। कैसे घटेगी, मान चलो ये कितनी वोल्टेज हो गई, जो सीधे सीधे वो 2+2, ठीक है, और एक नेगेटिव है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्टेज ही मिलेगी हमारे को। 2 से 2 खत्म, 2 वोल्टेज ही मिलेगी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल वोल्टेज कितनी हो गई इसकी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई सेल उल्टी डायरेक्शन में लगा रहता है तो उसकी वोल्टेज जुड़ती नहीं, घटती है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि 4 वोल्टेज घटे हुए को काउंट मत करो, 2 2 4 कर दो, ऐसा भी नहीं होगा, वो उल्टी उसे माइनस और कर देगा जो टोटल वोल्टेज है उससे, ठीक है। इसके बाद है हमारा पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल ग्रुप में क्या होगा, पॉजिटिव सिरे एक तरफ होंगे और नेगेटिव सिरे एक तरफ। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके सिरे एक जगह जुड़े होंगे। ये देखो, ये आपकी नेगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव साइड हो गई, नेगेटिव साइड हो गई, और ये आपकी पॉजिटिव, ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो वोल्टेज, माने चलो पर सेल 2 वोल्टेज का है, 2 वोल्टेज का सेल है, तीनों सेल 2 2 वोल्टेज के हैं, और ए एच की बात की, माने चलो 5 AH है, 5 AH का सेल है और 2 वोल्टेज पर सेल है। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज तो सेम रहेगी, वोल्टेज अगर वोल्टेज की बात की जाए वोल्टेज सेम रहेगी, और ए एच जुड़ जाएगा। तो इसमें ए एच है ना वो प्लस होता है, ए एच बराबर, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब सेलों का ये जो भी तीनों का ए एच जुड़ेगा, तो कितना होगा, 5 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ए एच बराबर 5 + 5 + 5 15 AH। तो ए एच आपका जुड़ जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो पैरेलल में अगर सेल लगेंगे तो उनकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए सभी की, ठीक है। डिफरेंट वोल्टेज के सेल नहीं लग सकते पैरेलल में, सेम वोल्टेज के सेल लग सकते हैं। ए एच अलग अलग हो सकता है उनका, मान चलो किसी का 10, किसी का 5, किसी का 15, तो ए एच तो प्लस हो जाएंगे, परंतु वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अगर वोल्टेज सेम नहीं होगी तो सही से सर्किट काम ही नहीं करेगा इनका कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आपका, इसके अब बात आ जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस सेम जो पैरेलल में हम जोड़ते थे ऐसे ही होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R/N। मान चलो पर सेल कितने का है, पर सेल माने चलो 6, एक एग्जांपल ले लें, इसका जो रेजिस्टेंस है पर सेल है माने चलो 6 ओम का है, ठीक है। तो 3 सेल लगे हुए हैं, 6 ओम का है, तो इसे कह सकते हैं कि 6 बाई लगे कितने, 3 लगे, 3 कितना हो गया, 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है पैरेलल में लगने पर, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कम आएगा, और सीरीज में रेजिस्टेंस पर सेल जोड़ रहा था तो बढ़ रहा था। तो मेन पॉइंट तो यही है। तो ज़रूरत के अनुसार हम सेल को ज़रूरत पड़ने पर, जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज बढ़ानी हो, थोड़ा ध्यान देना पॉइंटों की तरफ, जहाँ पर वोल्टेज बढ़ानी हो, वोल्टेज गेन के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के
बढ़ाने के लिए क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन बनेगा। और AH बढ़ाने के लिए पैरेलल कम्बिनेशन बनेगा। ये मेन पॉइंट है जो ध्यान देने हैं। बैटरी में हमारा कम्बिनेशन दोनों यूज हो जाते हैं, बैटरी के अंदर हमारे दोनों कम्बिनेशन यूज हो जाते हैं, सीरीज और पैरेलल। एग्जांपल मान के चलो कि मेरे को 12 वोल्टेज की बैटरी बनानी है और पर सेल 2 वोल्टेज है, तो कितने सेल यूज होंगे, 6 सेल। इसलिए आपने देखा होगा बैटरी में देखा होगा जो 12 वोल्टेज की बैटरी होती है कुछ इस तरीके से मान के चलो बने होते हैं उसके, तो उन्हें सेलों को सीरीज में जोड़ लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। ये सेल है 1 2 3, सेल नंबर दे देता हूँ 4 5 6। हमने देखा होगा इसमें पर सेल जो इलेक्ट्रोलाइट बनने के लिए हॉल भी होते हैं बीच में बैटरी के, और यहाँ टर्मिनल भी निकले होते हैं माने चलो, ये टर्मिनल निकाल लिया जाता है और इधर को एक टर्मिनल निकाल लिया जाएगा कनेक्शन के लिए। तो इन्हें पहले क्या है, सीरीज में जोड़ा जाता है। बैटरी से ये बैटरी सीरीज में जोड़ दी, ये जोड़ दी, और इससे ये जोड़ दी, ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो सीरीज में हो गई। तो इस तरीके से हमारे को 12 वोल्टेज मिल जाएगी। पर सेल 2 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज सीरीज में मिल गई हमारे को। अब बैटरी का क्या है ना, AH बढ़ाना हो तो फिर इनके अंदर की जो प्लेट है ना उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है। जो इंटरनल पर से एक सेल की बात करूं मैं, तो इसमें क्या है, उसकी प्लेट बढ़ाई जाएंगी। प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटों को बढ़ाया जाता है। जब प्लेट बढ़ाई जाएंगी तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो ज़्यादा AH की बैटरी होती है उसका साइज बड़ा होता है। वोल्टेज तो सेम है 12 वोल्टेज, परंतु AH ज़्यादा है। आप देखोगे वोल्टेज तो आपको छोटी सी बैटरी देखोगे उसके अंदर भी 12 मिल रही है, परंतु AH के कारण क्या है ना, बैटरी का साइज बढ़ता है। AH बढ़ाने के लिए हमारे को प्लेटों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। या प्लेट बढ़ेंगी तो सेल का साइज भी बढ़ेगा, और जब सेल का साइज बढ़ेगा तो बैटरी हो जाएगी बड़ी। इसलिए 100 AH की बैटरी छोटी होगी, 150 की बड़ी होगी। वोल्टेज सेम है, अंतर क्या है, AH का। तो वहाँ पर पहले हम सेलों को पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल सेल को बनाने का सेल का साइज अब पैरेलल हो गया, AH बढ़ गया, उसके बाद फिर उन्हें हम किसमें, सीरीज में जोड़ते हुए चले जाएंगे। सेलों को सीरीज में जोड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम बैटरी को बना लेते हैं। इसलिए बैटरी के अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों का यूज होता है, दोनों कम्बिनेशन का। तो सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में बस इतना ही है। इससे आगे और भी सेलों की जो वीडियो निकल, और भी सेल जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें बस इतना ही है। ओके।